नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ताकत का नशा सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आता है तो उसे रोकने वाला कौन होता है? क्या दौलत और रसूख के सामने कानून भी घुटने टेक देता है, या फिर कोई ऐसा होता है जो इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ न्याय का झंडा बुलंद करता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अपनी कुर्सी से चिपका देगी। एक ऐसी कहानी जहां सत्ता का अहंकार एक आईपीएस अधिकारी की अधम में इच्छा शक्ति से टकराएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है आईपीएस मैडम रीना शर्मा की वो दास्तान जिसने सिर्फ एक अपराधी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। ये कहानी है आईपीएस रीना शर्मा की। नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते थे और ईमानदार अफसरों के चेहरे पर गर्व की चमक आ जाती थी। रीना सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, बल्कि कानून और न्याय की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, बेजोड़ साहस और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा उन्हें अपने बैच के सबसे बेहतरीन अफसरों में से एक बनाती थी। उनकी कठोर दिनचर्या और चेहरे पर हमेशा दिखने वाला वह शांत दृढ़ भाव सब कुछ बताता था कि यह महिला अपने काम के प्रति कितनी समर्पित है। लेकिन रीना सिर्फ पुलिस मुख्यालय की फाइलों और जटिल केसों तक ही सीमित नहीं थी। अपनी व्यस्त और तनावपूर्ण जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए वह अक्सर खुद को आम इंसान की तरह व्यवहार करने देती थी। उनका एक पसंदीदा शगल था अपने नज़दीकी स्थानीय सब्जी बाजार में जाकर ताज़ी सब्जियां खरीदना। उनके लिए यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, बल्कि भीड़ भाड़ में गुम होकर लोगों के बीच रहकर रोज़मर्रा के तनाव से दूर कुछ पल सुकून के बिताना था। उन्हें बाजार की चहल पहल, विक्रेताओं की पुकारें और सब्जियों की ताज़ी महक बहुत पसंद थी। यह उनके लिए एक छोटी सी दुनिया थी, जहां उनकी वर्दी और पद से परे वह सिर्फ एक सामान्य नागरिक थी। एक गर्म और उमस भरी शाम थी। दिन भर की कड़ी मेहनत और मीटिंग्स के बाद रीना ने अपनी कड़क वर्दी और भारी बूट उतारकर एक आरामदायक सूती सलवार कमीज पहनी, अपने घने बालों को कसकर एक जुड़े में बांधा और बिना किसी तामझाम के अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद नीले रंग की स्कूटर पर बैठकर शहर के पुराने और भीड़ भाड़ वाले सब्जी मंडी की ओर चल पड़ी। बाजार में हमेशा की तरह रौनक थी। हर तरफ हरी सब्जियों की ताज़ी महक हवा में घुली हुई थी। सब्जी वाले अपनी चीज़ें बेचने के लिए जोर जोर से पुकार रहे थे और लोगों की भीड़ में हर तरह के चेहरे और कहानियां नजर आ रही थीं। रीना एक कोने में एक छोटे से सब्जी वाले की दुकान पर रुकी और ध्यान से अपनी मनपसंद भिंडी और चमकीले लाल टमाटर चुन रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो दिन भर के तनाव को कम कर रही थी। तभी बाजार के बीचों बीच से एक तेज कर्कश आवाज आई। शोर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उस आवाज के इर्द गिर्द जमा होने लगी। रीना की पैनी आंखें तुरंत उस तरफ मुड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़का अपनी चमचमाती काली एसयूवी के बगल में खड़ा एक बूढ़े और लाचार सब्जी वाले पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। लड़के की आवाज में शराब का नशा और जबरदस्त अहंकार साफ झलक रहा था। उसके मुंह से लगातार अश्लील गालियां निकल रही थीं और वह अपने हाथों से बेतरतीब इशारे कर रहा था। उसकी हरकतों से साफ था कि वह खुद को दूसरों से कहीं ज्यादा ऊपर समझता है। आसपास खड़े लोग सहमे हुए थे। कोई भी उस लड़के के सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि यह शहजादा कौन है। रीना की भौहें सिकुड़ गई। उनका आईपीएस दिमाग तुरंत काम करने लगा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि राज्य के सबसे ताकतवर और धनी मंत्री श्रीकांत राणा का इकलौता और बेकाबू बेटा समीर राणा था। समीर अपनी बेशुमार दौलत और बाप की राजनीतिक ताकत के नशे में चूर रहता था। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह शहर में अपनी दबंगई के लिए कुख्यात था। अचानक समीर ने एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव करते हुए सब्जी वाले के छोटे से लकड़ी के ठेले को एक जोरदार लात मारी। ठेला जमीन पर धड़ाम से गिरा और सारी सब्जियां, ताजी हरी भिंडी, लाल लाल टमाटर, आलू और मिर्च सड़क पर बिखर गई। सब्जी वाला, जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखें नम थीं, अपनी जिंदगी भर की मेहनत और उस दिन की कमाई को सड़क पर बर्बाद होते देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी, लाचारी और गहरा दुख साफ झलक रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछने की भी कोशिश नहीं की।
यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रीना का खून खौल उठा। उनका आईपीएस का डीएनए जाग उठा था। वह एक पल भी देर के बिना तेजी से समीर की ओर बढ़ी। उनकी आवाज में वह दृढ़ता और अधिकार था जो किसी भी अपराधी को कांपने पर मजबूर कर देती थी। यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि कैसे किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारते हैं और सार्वजनिक स्थान पर ऐसी गुंडागर्दी करते हो। उन्होंने कड़े शब्दों में समीर को डांटा। उनकी आवाज में ना तो डर था और ना ही कोई हिचकिचाहट। समीर ने रीना को पलट कर देखा। एक साधारण सी दिखने वाली महिला को अपने सामने खड़ा देखकर उसने एक घिनौना अट्टहास किया। शराब और अहंकार की खुमारी में उसे रीना की आंखों में छिपी खतरनाक चेतावनी नजर नहीं आई। अरे ओ मैडम, तू कौन है मुझे रोकने वाली? अपनी शक्ल देखी है, जानता नहीं मैं कौन हूं। अभी मेरे बाप को एक फोन करूंगा तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी और तुम पुलिस में होते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, उसने अकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना ही अपने किए का कोई पछतावा। वह अपनी धौंस जमाना चाहता था। रीना शांत रही, लेकिन उनकी आंखों में अब एक विद्युत जैसी चमक आ गई थी। वह समझ गई कि इस बिगड़ैल शहजादे को उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला और बिना किसी हड़बड़ाहट के अपना आधिकारिक पहचान पत्र निकाला। उसे समीर की आंखों के सामने लहराते हुए रीना की आवाज अब और भी शांत लेकिन उतनी ही तीखी और निर्णायक हो चुकी थी। मैं आईपीएस रीना शर्मा हूं और इस समय तुम एक कानून तोड़ने वाले अपराधी हो। तुमने न सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव किया है, बल्कि एक नागरिक की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कानून का राज है, किसी मंत्री के बेटे का नहीं। रीना का पद सुनकर समीर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके नशे की खुमारी एक झटके में गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हकलाते हुए माफी मांगने की कोशिश की। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। मेरे पिता बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन रीना ने उसे एक भी शब्द कहने का मौका नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। यह आईपीएस रीना शर्मा बोल रही हूं। सब्जी मंडी में तत्काल एक पीसीआर वैन भेजें। यहां एक गंभीर सार्वजनिक उपद्रव और तोड़फोड़ का मामला है। आरोपी मंत्री श्रीकांत राणा का बेटा समीर राणा है। कोई देरी नहीं चाहिए। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस वैन हूटर बजाती हुई मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने रीना को सैल्यूट किया और रीना ने बिना किसी झिझक के समीर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। समीर को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बैठाया गया, जबकि वह लगातार गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था और अपने पिता के नाम का रोना रो रहा था। बाजार में खड़े लोग रीना की इस अकल्पनीय निडरता और निर्णायक कार्यवाही को देखकर हतप्रभ थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने बिना किसी डर या दबाव के एक शक्तिशाली मंत्री के बेटे को उसकी असली औकात दिखा दी थी। सब्जी वाले की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि रीना के प्रति आभार और सम्मान था। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। सुबह की अखबारों की सुर्खियां इसी घटना से भरी थीं। आईपीएस रीना शर्मा ने मंत्री के बेटे को किया गिरफ्तार। कानून के सामने सब बराबर। मंत्री का रसूख फेल। मंत्री श्रीकांत राणा अपने इकलौते बेटे की गिरफ्तारी से पूरी तरह से बौखला गए। उनके अहंकार को जबरदस्त चोट पहुंची थी और उनकी राजनीतिक सांख पर बट्टा लग रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी सारी राजनीतिक ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रीना के फोन पर लगातार उच्च अधिकारियों के फोन आने लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय से और यहां तक कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों से भी फोन आए। हर फोन पर सिर्फ एक ही संदेश था, समीर राणा को छोड़ दिया जाए और इस मामले को जितना हो सके उतनी जल्दी रफा दफा कर दिया जाए। रीना को धमकी भरे संदेश भी मिले। कुछ लोगों ने उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी दी, तो कुछ ने उनके तबादले की बात कही। लेकिन रीना अपनी लोहे जैसी दृढ़ता पर अडिग थी। उन्होंने सभी को स्पष्ट कर दिया कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कोई भी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे उसके गलत कामों के लिए बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में घटना का एक एक विवरण दर्ज किया
और समीर के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए। मंत्री राणा ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव दांव खेला। उन्होंने कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की ताकि रीना की छवि को खराब किया जा सके। उन्होंने कुछ लोगों को भी उकसाया ताकि वे रीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन रीना के समर्थन में जनता की भावना इतनी मजबूत थी कि यह कोशिश भी नाकाम रही। रीना ने अपने सीनियर्स को भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उन पर दबाव डाला गया तो वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगी और ज़रूरत पड़ने पर अपने पद से इस्तीफा देने तक को तैयार हैं, लेकिन न्याय से समझौता नहीं करेंगी। उनकी इस अटूट निष्ठा और ईमानदारी ने उनके कई सहयोगियों और उच्च अधिकारियों को भी प्रभावित किया। जब सभी दबाव और धमकियां काम नहीं आई तो मंत्री राणा ने आखिरकार कानूनी रास्ता अपनाया। उन्हें लगा कि अदालत में उनके पैसे और वकीलों का रसूख काम आएगा। उन्होंने समीर के बचाव के लिए देश के सबसे महंगे और नामी वकीलों को नियुक्त किया। वकील अपनी तेज दलीलों और सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। मामला जिला अदालत में पहुंचा। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। जनता की भीड़ लगी हुई थी और राजनेता सब इस हाई प्रोफाइल केस का परिणाम जानने के लिए बेताब थे। मंत्री के वकीलों ने रीना पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और समीर को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि समीर निर्दोष है और वह नशे में था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह रीना की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्योंकि मंत्री राणा ने कभी उनके किसी अनुरोध को नहीं माना था। यहाँ तक कि उन्होंने रीना के चरित्र पर भी सवाल उठाने की कोशिश की, यह कहकर कि वह सिर्फ सुर्खियों में आने और अपना प्रमोशन पाने के लिए ऐसे कदम उठा रही हैं और एक मंत्री के परिवार को बदनाम कर रही हैं। वकीलों ने रीना की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए, लेकिन रीना ने अपना संयम नहीं खोया। वह जानती थी कि सच्चाई उनके साथ है। अदालत में अपने बयान के लिए खड़ी होकर उन्होंने पूरे घटनाक्रम का एक एक बिंदु पूरी स्पष्टता, ईमानदारी और साहस के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने सिर्फ मौखिक बयान नहीं दिए, बल्कि पुलिस द्वारा बनाए गए घटनास्थल के वीडियो, समीर की नशे में की गई हरकतों के सबूत और उसके द्वारा सब्जी वाले को पहुंचाए गए नुकसान की तस्वीरें भी पेश की। उन्होंने बताया कि कैसे समीर ने न सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर गुंडागर्दी की, बल्कि एक गरीब सब्जी वाले का ठेला पलटकर उसे आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर, और साथ ही हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।